अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके साथ मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। इस मटर पुलाव का एक एक दाना जायके से भरपूर और खुशबूदार बनेगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे पहले कढ़ाई में आपने 1 कप ऑयल का ऐड करना है। अब इसमें 1 कटी हुई प्याज डालें, 3 चाय के चम्मच भर के नमक के डालें और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डालकर प्याज को आपने फ्राई कर लेना है। अब हमने साथ ही 2 टमाटर और 3 सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लेना है। प्याज का कलर जब हल्का सा गोल्डन होगा तो आपने इसमें थोड़ा सा टमाटर और मिर्चों का पेस्ट डालना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है और एक बार इसे मिक्स कर लेना है। फिर 2 कप मटर डालें, बाकी के बचे हुए टमाटर मिर्चों का पेस्ट डाल दें। लाल मिर्चें मैंने इसमें डालनी है आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्चें 2 चाय के चम्मच, कूटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, बिरयानी मसाला 1 खाने का चम्मच, थोड़ी सी इमली आपने इसमें ऐड करनी है। नमक और मिर्ची आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नमक हमने प्याज को फ्राई करते हुए डाला है, इस टाइम पे इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे। अब आपने 5 मिनट इसे अच्छी तरह से भूनना है। अब हमने इसमें 4 ग्लास पानी के ऐड करने हैं। ये 3 ग्लास चावल यानी 1 किलो चावलों की रेसिपी आपको दे रही हूँ। हमने इसमें 4 ग्लास पानी डालना है। चावलों को मैंने पकाने से 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। जब पानी उबलने लगेगा तो फिर आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। इसे तेज़ आंच पर पकाएं। जब चावल पकने लगेंगे तो इसमें 2 खाने के चम्मच भर के दही डालें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। जब चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर कढ़ाई को आपने ढक्कन के साथ कवर करके चूल्हे की आंच को हल्का कर देना है। हल्की आंच पर इसे दम दें, 15 मिनट दम दें। 15 मिनट के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। देखिए कितना ज़बरदस्त खुशबूदार जायकेदार खिला खिला मटर पुलाव बना है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।